क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय यीशु की। 2025 हम सबों के लिए बहुत खास है, बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जुबली साल है, जुबली साल। इस जुबली साल में मेरे मन में ये विचार आया, हम लोगों को खास तौर पे जो हमारे नज़र लगाना चाहिए कलीसिया के ऊपर, यानी सबसे छोटी जो कलीसिया है वो है परिवार। परिवार के ऊपर हमें फोकस करना है, ईश्वर पर फोकस करना है। लेकिन परिवार में अगर प्रार्थना है, परिवार में अगर कलीसिया का वो सही प्रैक्टिस परिवार में होता है ना, वो परिवार पवित्र परिवार बनेगा। और जब परिवार पवित्र बनेगा, इंसान पवित्र बनेगा, कलीसिया पवित्र बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों में, कुछ साल में खास करके मैं देख रहा हूं, परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है शैतान का। आप सहमत हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप सहमत हैं? जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो याद रखना, मैं देख रहा हूं कि परिवारों में डाइवोर्स, जो तलाक है, वो बढ़ता जा रहा है। परिवार टूट रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हो गया ये मामला। शादियां कुछ समय के लिए चलता है। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने अपना फोकस परिवार के ऊपर बनाए रखा है। उसने क्या सोचा? उसके लिए सबसे इजी टारगेट है पति पत्नी को आपस में झगड़ा करवाओ, बच्चों का झगड़ा करवाओ। पर परिवार टूट गया, पति पत्नी अलग हो गए, अब बच्चा बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया कई लोगों का। तो यही चीज हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मेरे आंखों के सामने ही बहुत सारे परिवार के बारे में मेरे को मालूम है, इसलिए बहुत दुखी भी हूं। क्योंकि लोग कभी कभार आकर पूछते हैं, फादर प्रार्थना करो कि हमारा तलाक हो जाए। लोग आकर बोलते हैं, फादर जी दुआ करो कि तलाक हो जाए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हम पुरोहित का काम है जोड़ने का, परिवार को तोड़ने का नहीं। इसलिए कभी हम प्रार्थना नहीं करते परिवार अलग हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके परिवार बने रहे, अटूट रहे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग देखते हैं माता मरियम और संत यूसुफ के जीवन में एक घटना घटी है। वो है जब यीशु मसीह का उम्र 12 साल के थे। लूकस के सुसमाचार आप खोल दीजिए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2, लूक चैप्टर 2 41 से हम बढ़ते हैं 41 से। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। यानी यीशु मसीह, यानी संत यूसुफ और मां मरियम, ये लोग हर साल प्रति वर्ष यरूशलेम जाया करते थे। बोले हालेलुया, हालेलुया। करीब करीब 150 किलोमीटर की दूर है नासरत से यरूशलेम तक जाना। गधे के ऊपर या नहीं चल के उन लोग जाते थे, कई दिन लगता था पहुंचने में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बीच में समारिया पार करना पड़ता है, काफी मरुभूमि और ऐसे सुनसान जगह है, आसान नहीं है पहुंचने में, कई दिन लगता है पहुंचने में। पर हर साल इन लोग जाते थे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक प्रथा के बारे में बताया जा रहा है, एक रीति रिवाज के बारे में बताया जा रहा है। किस चीज का? एक आदत के बारे में बताया जा रहा है। क्या है? प्रति वर्ष यरूशलेम जाने का। और आगे हम देखेंगे उसके आदत के अनुसार और सिनगोग जाते हैं, प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना घर में जाते हैं। मतलब यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद भी वो प्रथा को कभी तोड़ा नहीं। क्या है? चर्च जाने का, सिनगोग, अब हमारे लिए चर्च बोल सकता है, प्रार्थना के लिए जाना। बराबर माता मरियम, संत यूसुफ और यीशु मसीह भी बराबर मंदिर जाने के बारे हम देख रहा है। कितनी बड़ी बात है। और ये प्रथा हमारे जीवन में भी होना चाहिए।
एक प्रार्थना की प्रथा हमारे जीवन में होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है ये कि प्रथा जो है ना, प्रार्थना करने की एक प्रथा हमारे परिवारों में खत्म होते जा रहा है। जब से मोबाइल फोन इतना चालू हो गया, स्मार्टफोन चालू हो गया, प्रार्थना का टाइम तो पूछो मत, क्योंकि सभी अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं या ऐसे चीजों में बिजी रहते हैं। बच्चे ट्यूशन के लिए बिजी रहते हैं, कोई और ऐसे अलग अलग रहते हैं। प्रार्थना बहुत कम परिवारों में होता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी इनको बताने दो। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में भी यरूशलेम में रह गया। वे समझ रहे थे कि वे यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन यात्रा पूरी करने के बाद ही उससे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। यरूशलेम मंदिर के जो एक रीति रिवाज इस प्रकार है, जैसे आप लोग अब औरतें और आदमी अलग अलग बैठे हैं अभी भी शांति भवन में, वहां पर एक ही जगह पर एंट्री नहीं था लेडीज और जेंट्स का, वहां पर वो बिल्कुल सेपरेट था। बोले हालेलुया। यानी यूसुफ अलग हो गया, मरियम अलग हो गया, दोनों दो जगह पर। और एक ने सोचा, यूसुफ ने सोचा बालक यीशु मरियम के साथ होगा, मरियम ने सोचा वो अपने पापा के साथ होगा, यूसुफ के साथ। दोनों सोचकर रह गए। ये लोग क्या है, एक दिन का सफर करने के बाद आपस में मिले। एक दिन के सफर होने के बाद आपस में मिल गया और पूछा यीशु कहाँ है, आपके साथ नहीं? अच्छा, मैंने सोचा आपके साथ भी नहीं है। फिर दोनों टेंशन में आए। बोले हालेलुया। समझ आ रहे हैं? बाइबल में नहीं लिखा, मैं आपको वहां का सिचुएशन बता रहा है। ये चीजें बाइबल में नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर कुछ चीजें परंपराएं बताते हैं। तो ये एक दिन का सफर, बाइबल में इतना तो लिखा है, एक दिन के सफर के बाद ही उनको पता चला कि यीशु उनके साथ नहीं था करके। मतलब उसी समय उन लोग मिले। कुछ समय के लिए, मेरा बोलने का मतलब है कुछ समय के लिए माता मरियम और संत यूसुफ अलग हो गए थे। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु से अलग हो गया और एक दूसरे भी अलग हो गया। तो क्या हुआ? यीशु खो गया। दे लॉस्ट जीसस। प्यारे भाई और बहनों, जब आप अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, प्रार्थना खत्म हो जाते हैं, परिवार में प्रार्थना नहीं, एकता नहीं, तो आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। बोले हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जुबली साल में इस बात पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बोले तो बहुत जरूरी चीज है। बाकी सभी चीज के लिए हम समय निकालते, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना करने का समय कहां है? हम बचपन में देख रहा है, हमारे जो बैकग्राउंड में, हमारा जो सिचुएशन में, साउथ इंडिया में, मैं केरला के नहीं बोल रहा, साउथ इंडिया में एक बार तमिलनाडु में नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जो हमारा इंडिया जो है देश का सबसे निचला जगह है, कन्याकुमारी के पास पड़ता है। बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट होता है नागरकोइल करके, वहां पर हमारा बहुत बड़ा एक आश्रम है, कपुचिन आश्रम है, तमिलनाडु प्रोविंस का है। हमारा वहां पर 1 महीना रहने का था। हमारा फाइनल वाउस, जो आखिरी जो व्रत धारण का जो समय सीगा, उस समय हमने क्या है वहां पर 1 महीना रहा और शाम का समय हमें घूमने का समय था। और वहां पर कोस्टल एरिया है, सागर के किनारे, मतलब इलाका है ना, बीच में दोनों सागर, अरब सागर भी है, हिंद महासागर है, दोनों है, मिलता है उधर। तो क्या है, वो पूरा इलाका लगभग ईसाई परिवार ही है, लगभग सभी इलाके में। हम लोग जब घूमने जाते हैं ना, हर परिवार से रोजरी एक ही टाइम पर 7 बज गया रोजरी है। हमारे उधर चर्च बेल बजता है 7 बजे, हर परिवार में 7 बजे से 8 बजे तक रोजरी और प्रार्थना चलते हैं। हम लोगों के उधर मैंने देखा नहीं,
प्रार्थना के बगैर कभी डिनर नहीं मिलेगा, कभी नहीं। खाना खाने के लिए 1 घंटा प्रार्थना चलना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये रीति रिवाज हमने देखा है, पूरा देखा है जिंदगी में। हमारे परिवारों में प्रार्थना खत्म होने के बाद सबको एक दूसरे को जय यीशु बोलने के बाद ही आपको भोजन मिलेगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। पर मैं नॉर्थ इंडिया में इतना कभी देखा नहीं। किसी किसी परिवार में चलता है, मैं सबको नहीं बोलूंगा, पर ज्यादातर परिवारों में ऐसे कोई प्रथाएं नहीं है। सही है गलत? सही है। हेलो, सही बोल रहे हैं? मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब आते तो प्रार्थना होते, अदरवाइज प्रार्थना होते मेरे को इतना पता नहीं। होते होंगे, एक जन बैठकर, शायद घर की माँ बैठे होंगे, एक बच्चा भी बैठा होगा मुश्किल से। अदरवाइज मम्मी पापा बच्चे नाना नानी दादा दादी सब मिलकर कितने घरों में प्रार्थना होते हैं? बहुत कम परिवारों में होता है। मैं पक्का, मेरे को मालूम है इस चीज को। बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं इसी के बारे में बोल रहा हूं। एक दूसरे के साथ बैठकर दुआ नहीं होते, इसलिए जब पति और पत्नी, माँ और बाप एक दूसरे के साथ बैठकर जब प्रार्थना नहीं करते तो परिवार में ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा? आप ईश्वर से दूर रहे, क्योंकि एक दूसरे से प्रार्थना में बैठना आपको मुश्किल हो रहा है, तो फिर उनके साथ ईश्वर कैसे रहेगा? मुश्किल ही रहेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, माता मरियम और यूसुफ के जीवन में भी ये नौबत हुआ, वो यीशु मसीह से अलग हो गया। They lost Jesus in their life. मां मरियम निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति रहा, उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वो ईश्वर से 3 दिन के लिए अलग रहा। संत यूसुफ भी एक धर्मी इंसान था, बाइबल कहते हैं। शायद वो जन्म पाप से जन्मा होगा, लेकिन उसने भी कोई ऐसा पाप नहीं किया, क्योंकि ईश्वर का खास चुना हुआ व्यक्ति है संत यूसुफ। संसार के सबसे महान संत माता मरियम और संत यूसुफ, उससे बढ़कर कोई हम बोल नहीं सकता। इन दोनों के जीवन में अगर यीशु मिस हो रहा है, यीशु के बिना जिंदगी है, तो आपका और मेरा क्या होगा? जब हम प्रार्थना नहीं करते, वी आर मिसिंग जीसस। हम यीशु मसीह को ही खो रहा है, यीशु के बिना जी रहा है। फिर उस परिवार में शांति रहेगा? हेलो, परिवार में शांति रहेगा? मुंह खोल के जवाब दो, परिवार में शांति रहेगा? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष आएगी? नहीं। मुक्ति आएगी? नहीं। लूका 19:9 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु जक्के उसके घर में प्रवेश हुआ, यीशु के सामने वो क्या कहते हैं? मैं अपने सारे संपत्ति क्या है, गरीबों को बांटने तैयार हूं, आधी संपत्ति दे रहा हूं, फिर जो भी बेईमानी करके इकट्ठा किया वो भी मैं 4 गुना लौटा रहा हूं। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। पंजाबी में कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति आना है, शांति आना है, आशीष आना है। आपके जीवन में यीशु आना चाहिए। जब यीशु के बगैर क्या शांति, क्या मुक्ति महसूस करोगे? सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना का प्रथा होना चाहिए। जब तक ये नहीं होता, आपको याद रखना चाहिए, आप प्रार्थना का प्रथा शुरू करो। एक जन अकेला दुआ करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, पति पत्नी बच्चे, घर पे जितने भी मेंबर है, खाना हो, 1 घंटे का प्रार्थना शुरू करो। आधा घंटे का रोजरी है, कम से कम लगता है, अभी भी देर कम करते हैं बिना कोई गाना वाना, आधा घंटा रोजरी लगता है। 1 रोजरी पढ़ो, बाइबल पढ़ो, स्तुति आराधना का गीत गाओ, भजन गाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, मुख से प्रार्थनाएं निकालो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मध्य से प्रार्थना करो। ये सब करके एक दूसरे को जय यीशु बोलने के बाद खाना खाना चाहिए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तब ऑटोमेटिक परिवार में आशीष आए। आमीन। तो लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। फादर जी आप दुआ करो हमारे लिए, फादर जी करेगा, हम लोगों को बल्ले बल्ले। हालेलुया, हालेलुया। आप बाबूजी को बोले बाबूजी दुआ करो,
फिर आप क्या करोगे? हम लोग तो टीवी देख के बैठेंगे, मोबाइल में यू करके बैठेंगे, होमवर्क करेंगे। बच्चे तो ट्यूशन में गया है, कुछ बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, कुछ पी के बैठा है, कुछ खा पी के बैठा है, कुछ मोबाइल में बैठा है, कुछ कमरा बंद करके बैठा है, कोई कंप्यूटर के ऊपर बैठा है, पता नहीं क्या है। 4 जने तो 5 जने तो 5 ही दिशा में बैठा है। फिर परिवार में प्रार्थना कैसे होगा? प्रार्थना के लिए आ जाओ, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अरे उठो, कोई आता है क्या प्रार्थना के लिए? आता है? मुश्किल से आता है। मैं इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की बात बता रहा हूं आपको। बोले हालेलुया। इकट्ठा होकर प्रार्थना करना चाहिए, एक साथ यीशु के साथ। बोलिए आमीन। परिवार एक साथ यीशु के साथ। जो परिवार यीशु के साथ है वो एक रहेगा। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। मदर तेरेसा कहती है, जो परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं वो एकता में बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया। वो परिवार में यीशु रहेगा, उस परिवार पवित्र परिवार कहलाया जाएगा। अगर आपका परिवार पवित्र करना है तो यीशु मसीह का स्वागत कर। यीशु मसीह आपके साथ रहना शुरू करेगा, यीशु मसीह के साथ आप रहना शुरू करेगा, उस समय से पवित्र परिवार कहलाया जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में मिसिंग है, आपके परिवार में यीशु नहीं है, फिर क्या फायदा है? तो प्रार्थना का प्रथा शुरू करो ना। बोले हालेलुया। कम से कम इस जुबली साल में जनवरी महीना पहले महीने में आप जागरण के लिए आए हो, मेरी बात सुनकर जा रहे हैं, कम से कम ना आप इधर उधर भागना। कभी कुछ लोग, मेरे को पता है कई लोग इधर आते हैं, मम्मी लोग आते खास करके, बेचारे मम्मी प्रार्थना करती है, लड़के लोग वो आते ही नहीं चर्च। चर्च आएगा तो भी घर पे ही बैठ के दुआ करते हैं। नहीं, आदमी लोगों को होश ही नहीं है। अधिकतर लोग, पता नहीं बाकी का मुझे पता नहीं, कुछ लोगों को तो होश ही नहीं। कहां प्रार्थना करने का होश है? जो होश में रहता है वो और कुछ काम में लगे रहता है। तो ऐसा करके है ना, इकट्ठा होके कोई प्रार्थना होती ही नहीं। फिर ये फोटो लेकर, पासपोर्ट लेकर, पता नहीं क्या क्या चीज के लिए माँ प्रार्थना करने के लिए, करवाने के लिए भागते रहती है। आपको मैं इसी बात बता देता हूं, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं। आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी है नंबर आपके घर में, एक साथ होकर प्रार्थना करना शुरू करो। आपको किसी के भी पीछे जाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी मनोरथ है, वो ईश्वर वहीं के वहीं पूरा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। मैं चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके परिवार में रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना है, फिर आपको कहीं भी किसी के भी पीछे दुआ करना, प्लीज प्रार्थना करना, पूछो कोई गलत नहीं, लेकिन आपको कहीं भागना की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। मत्ती 18:20 में लिखा है। बोलिए आमीन। 2 या 3 इकट्ठा होना ही तो पड़ेगा। हालेलुया। 2 और 3 इकट्ठा होना है। परिवार तो फिर क्या है, पवित्र मंदिर में बदल जाएगा। बोलिए आमीन। स्वर्ग में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके साथ रहना शुरू होगा। प्रभु ने कहा, मैं उपस्थित हूं आपके बीच में। प्रार्थना करके दिखाओ ना, प्रार्थना करके दिखाओ एक साथ। कहीं उधर बैठना, कहीं इधर बैठना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। फादर जी बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं, अभी क्या करूं, इसको कैसे उठा के दुआ करवाऊं? हाँ, क्योंकि आपने है ना प्रथा शुरू नहीं किया। माँ के गर्भ में बच्चा था ना, तब से प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए था। अब 20, 22 और 28, 30 साल की उम्र में जाके आके दुआ के लिए बैठो, नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने अभी तक सिखाया नहीं, आपने बचपन से बिठाया नहीं। अभी ये जैसे हमारा क्या बोलते हैं, अलक्सी सब बैठे हैं ना, इनके जैसे छोटे छोटे उम्र में बिठाना चाहिए था, जब वो बैठेगा। अब जैसे अभी सुलेमान का इतना बड़ा हो गया, वो मतलब लंबा चौड़ा हो गया, उसके बाद आके बैठने बोले तो ऐसा देखेगा, घूरेगा। आपको चाहिए तो दुआ करो, मैं अपने हिसाब से करूंगा। लड़की हो लड़का हो, यही हाल है। बोले हालेलुया, दिल से बोलो हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक फैसला करो ना, आप एक फैसला करो। क्या का फैसला करोगे?
पारिवारिक प्रार्थना का फैसला। बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया। हालेलुया, पारिवारिक प्रार्थना का फैसला करो। बोले हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये आपको है ना, आपके जिंदगी को बचाएगा, आमीन, परिवार को बचाएगा। आमीन। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके परिवार में थोड़े लोग ही बचना चाहते हैं या सभी लोग बचना चाहते हैं? सभी लोग, क्या विचार है? सभी लोग बचना चाहिए। 5 लोग बचना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थोड़े लोग बचना है। मम्मी लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं मतलब बच्चे सारे बच्चे जाए। ना 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 ना, आपको करना क्या है? इकट्ठा प्रार्थना करना है। अब मैं खाऊंगा, मेरा मतलब पेट भरेगा, और आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा। बोलिए आमीन। आमीन। सही है गलत? सही है। अभी मंगा मसीह बैठे हैं, है ना? मंगा मैं खाऊंगा तो मंगा का पेट नहीं भरेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मंगा सोच रहे फादर खाएंगे तो मैं मोटा हो जाऊं, कभी नहीं होगा मंगा जी। बोले हालेलुया, हालेलुया। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रार्थना दूसरा करे, मेरा काम हो जाएगा, ये ठेके में देने वाला मामला नहीं है। हमने तो मतलब फादर जी आप कर लो, इनको दे दिया, वो करेगा, नहीं करेगा। सब लोग खड़े हो जाए एक पल। आज एक फैसला करो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब माता मरियम और सुंदर जोसेफ, बोले हालेलुया, हालेलुया, सुनिए ध्यान से सुनो, दाहिने हाथ ऊपर करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दिन पूरे सफर के बाद जब यूसुफ और मरियम मिल गए, फिर 2 दिन और ढूंढा, फिर जाकर यरूशलेम में तीसरे दिन यीशु मिल गए। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब मिलकर ढूंढा, जब मिल गए पति पत्नी, जब मिलकर दुआ किया, और बच्चे मंदिर में मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे क्यों चर्च नहीं जाते? क्योंकि माता पिता मिलकर दुआ नहीं करते। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे शराब नशे में क्यों? आपके बच्चे गलत रिश्ते में क्यों? क्योंकि आप इकट्ठे होकर दुआ नहीं करते। बोले हालेलुया, हालेलुया। पति और पत्नी मिलकर दुआ करना शुरू कर, आपका बच्चा मंदिर में पाया जाएगा। बोलिए आमीन। वो प्रार्थना करने वाला निकलेगा, आमीन। वो दूसरों की मदद करने वाला निकलेगा, आमीन। शराब नशे के अड्डे में नहीं मिलेगा। आमीन। क्योंकि आप प्रार्थना करना शुरू नहीं किया इकट्ठा होकर, पति और पत्नी। मैं आपको बताऊं, जो शादी करने के लिए सोच रहा है, शादी अभी अभी कर रखा है, अगर आपके गर्भ में बच्चा है, प्रार्थना करना अभी से शुरू कर, ताकि आपका परिवार में यीशु आएगा, परिवार स्वर्ग बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है स्वर्ग जाने का। ये मत सोचना है कि एक जन दुआ करेगा बाकी सब हो जाएगा, नहीं होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज से फैसला करो, मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। मेरा घर, सब बोलो मेरा घर मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। प्रार्थना का घर ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र वचन तेरा पवित्र वचन आज इस घर में, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए। आज पूरा हो जाए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक हम फैसला करेंगे कि मेरा परिवार में रोज प्रार्थना होंगे। बोलिए आमीन। आमीन, उचित होगा सवेरे शाम प्रार्थना करेंगे तो। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो परिवार धन्य होगा जहां पर पति पत्नी बच्चे मिलकर दुआ करें। मैं आपको बताऊं, आज एक फैसला करो, मेरे घर में डिनर खाएगा, शाम की जो वक्त रोटी खाएगा, प्रार्थना 1 घंटे का प्रार्थना के बाद करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। छोटा नहीं करने का, 10 मिनट काफी है, एक भेद काफी है, 15 मिनट काफी है, नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे का प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना करने के बाद कम से कम ना एक परिवार एक साथ मिलकर ना 1 घंटा प्रभु को देना शुरू करो, आपके जीवन बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे यीशु नासरी, इधर एकत्रित सभी परिवारों को आशीष दे प्रभु। मेरे वचन सुनने वाला प्रत्येक परिवार को आज ब्लेसिंग दे प्रभु। आमीन।
आज तेरा सामर्थ्य इन परिवारों में आ जाए, आमीन आज तेरी मुक्ति आ जाए, आमीन हर प्रकार के पारिवारिक प्रार्थना होने में जो भी रुकावट है इसी वक्त दूर किया जाए। आमीन पति पत्नी बच्चे परिवार के सभी सदस्य मिलकर तेरे नाम पर एकत्रित होकर प्रार्थना शुरू हो जाए, आमीन परिवार में रोजरी पढ़ना शुरू हो जाए, आमीन बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए, आमीन एक साथ प्रार्थना करना शुरू हो जाए। आमीन इसके विरुद्ध शैतान ने जो भी षड्यंत्र बनाया आज उस सारे बंधनों से इनको आजादी दे, आमीन छुटकारा दे, आमीन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर मांगते हैं, आमीन हालेलुया। हालेलुया एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। जिन्होंने भी फैसला किया है वो आज से उनके जीवन में एक अलग सा अभिषेक और आशीष प्राप्त करना शुरू करेगा। आमीन। आमीन सब कुछ यीशु